सो दिस इज द लास्ट वीडियो ऑन स्कैमर एफएक्स बिकॉज उसने इतनी ज्यादा गिरी हुई हरकत करी है। तुम लोग ये सुन के शॉक हो जाओगे कि उसने किसी फीमेल के प्राइवेट पिक्चर्स, लाइव कैमरा और उनके एड्रेस तक लीक करने की कोशिश करी है। एंड अगर ये सही में वही रीजन है जिसकी वजह से फ्लीट भाई ने इसको अपनी टीम से निकाला था, तो ये बहुत गलत है कि फ्लीट भाई इन सब चीजों को छुपा रहे हैं। क्योंकि अगर एक स्कैम और एक ऐसे स्कैम को जहां पर एक फीमेल की जिंदगी तक बर्बाद हो सकती है, उसको छुपाना भी एक स्कैम को बढ़ावा देने तक हो सकता है। सो लेट्स बिगिन टू दिस वीडियो। तो आज से कुछ 5 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जहां पर मैंने स्कैमर एफएक्स के कुछ प्रूफ्स और वीडियोस दिखाए थे। अगर तुम लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड वो वाली वीडियो पहले जरूर से देखना, जहां पर मैंने तुम लोगों को बताया था कि उसने एक एडिटर के पैसे खाए हैं। वो एक सिंगल स्कैम नहीं था, वहां पर बहुत सारे एडिटर्स के उसने पैसे खाए थे। एंड कुछ लोग मेरे कमेंट्स में आके भी मेरे को बताए थे, बट कहते हैं एक मंदबुद्धि के साथ रहकर और उसकी वीडियोस देखकर लोग भी मंदबुद्धि बन जाते हैं। तो उसी तरह उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ लोग मेरे कमेंट सेक्शन में आए थे एंड व्हाट दे टोल्ड मी। एक बंदा मुझे बोलता है, ब्रो तू एक्सपोज हो चुका है, तू ये सब छोड़ दे, कोई फायदा नहीं है, तू एक टॉक्सिक ह्यूमन बीइंग है। उसके बाद वही सेम बंदा मेरे को वापस से कमेंट करके बोलता है कि 2 दिन भी अगर वीडियो लेट हुई तो पैसा नहीं मिलेगा। सीधी साफ बात है, इसमें कैमरामैन की गलती है। कैमरामैन की गलती कैसे हुई? यहाँ पर एडिटर्स की बात हो रही थी, इस बंदे को पूरा कॉन्टेक्स्ट ही नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी ये बंदा आरआर करने के लिए मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर आ जाता है। अब ये पेड वही स्कैमर एफएक्स के बंदे हैं जिनको 50 रुपए देकर स्कैमर एफएक्स ने मेरे कमेंट सेक्शन भरवाए हैं। अब इन छोटी मोटी हेट से मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऐसे 2 कौड़ी के बच्चे और स्कैमर्स मेरे पास डेली आते हैं। और कुछ लोग मेरे को ये भी बोल रहे थे कि तू उसकी फैमिली पर क्यों गया। अभी मैंने तुमको पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं बताया कि क्या सीन हुआ था एंड किस चीज की वजह से गेमर फ्लीट ने उसको अपनी टीम से निकाला था। लेकिन ये 100% चांसेस है कि इन्हीं सीन्स की वजह से गेमर फ्लीट टीम से निकाल सकता है। एंड अगर फ्लीट भाई ने ये सब चीजें छुपाने की कोशिश करी है तो ये बहुत गलत किया है फ्लीट भाई ने। वैसे तो सभी लोगों को मालूम है कि रोनी और देव ने ऑलरेडी अपनी स्ट्रीम्स के अंदर बताया था कि अगर वो चीजें बाहर आई तो उस बंदे का करियर तक बर्बाद हो सकता है एंड वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ये चीजें जरूर बाहर आनी चाहिए थी। और तुम लोग मेरे को क्या बोल रहे थे कि मैं उसकी फैमिली पर क्यों गया। एक बार तुम इमेजिन करो कि तुम्हारी फैमिली में से किसी भी फीमेल के प्राइवेट फोटोज लीक हो जाए तो तुम्हें कैसा फील होगा। और दूसरी तरफ तुम ये गैस करो कि तुम्हारा एड्रेस कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डल जाए तो तुम्हें कैसा फील होगा। क्या तुम उसकी फैमिली पर नहीं जाओगे? क्या तुम उसको शांति से बोलोगे कि भैया मेरे को मेरे फैमिली की फोटोज क्यों लीक कर दिए? ऐसे बोलोगे? नहीं ना। तो वही चीज मैंने देखकर बोली है एंड उसके कैरेक्टर को डिफाइन करा था। लेकिन तुम लोगों को कुछ मालूम नहीं होता, बिना कॉन्टेक्स्ट के कमेंट कर देते हो। चलो फिर भी तुम लोगों को समझाना मेरा काम है एंड तुमको मैंने रियल रीजंस बताए। अभी मैं तुमको बताता हूँ कि आखिर हुआ क्या था। तो मेरी लास्ट वीडियो स्कैमर एफएक्स पे डालने के बाद मेरे को कुछ लोगों के डीएम्स आए एंड वहां पर वो लोग मेरे को बताते हैं कि स्कैमर एफएक्स ने सिर्फ यही स्कैम्स नहीं करे हैं, उसने फीमेल्स के प्राइवेट फोटोज, एड्रेस एंड उनके लाइव कैमरा तक एक्सेस करें, जिसके प्रूफ्स मैं तुमको स्क्रीन पर दिखा देता हूं। एंड बहुत सारे प्रूफ्स है जो कि मैं पूरी वीडियो के अंदर नहीं दिखा सकता हूं। तो तुम लोग मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, वहां पर तुमको एक गूगल ड्राइव की लिंक मिल जाएगी जहां पर सारे स्क्रीनशॉट्स तुमको मिल जाएंगे एक फोल्डर के अंदर। और उसी के साथ साथ सारे वीडियो प्रूफ्स भी मिल जाएंगे जहां पर स्कैमर एफएक्स ने इतनी गंदी गंदी गाली दी है जो कि कोई भी नहीं सहन करेगा अपने ऊपर। अभी बात करते हैं कि ये बंदा कितना गिर चुका है और कितना गिर सकता है और आगे जाकर। इस बंदे ने हैकिंग सीखी कोई कोडिंग कंपटीशन जीतने के लिए नहीं, इसने हैकिंग सीखी ताकि ये लड़कियों के लाइव कैमरा एक्सेस कर सके। अगर वो लाइव कैमरा एक्सेस कर पा रहा है तो उनके फोटोज तक ही सीमित नहीं रहेगा। वो इतना गिर सकता है कि अगर कोई फीमेल बाथरूम के अंदर अपना मोबाइल ले जाए तो उस वक्त भी वो उस पर नजर रख सकता है एंड उसका कैमरा खोल सकता है। तो एक बार इमेजिन करके देखो कि ये चीजें कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है एंड कितनी ज्यादा गिर सकती है। खैर इतना ही नहीं, उसके बाद मेरे को एक फीमेल का मैसेज आया था एंड उसने मेरे को बताया कि उसके लाइव कैमरा के साथ साथ उसका एड्रेस तक लीक करा था उसने। एंड उसमें वो अकेला नहीं है, उसके साथ बहुत सारे बंदे हैं जैसे कि म्यूजिकल गेमर एंड बीस्ट, जो कि उसके साथ ही रहते हैं हमेशा एंड उसको इन सब चीजों के अंदर सपोर्ट करते हैं। और ये बात देव एक्सडी तक भी पहुंची थी, जहां पर देव एक्सडी ने भी कहीं ना कहीं स्कैमर एफएक्स को सपोर्ट करने की कोशिश करी थी पहले। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये सब चीजें फ्लीट भाई के पास पहुंचने लगी तो देव को भी पीछे हटना पड़ा इन सब चीजों से। यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट है जहाँ पर एक विटनेस ने देव एक्सडी को स्क्रीनशॉट सारे भेजे थे स्कैमर एफएक्स के खिलाफ, लेकिन देव एक्सडी ने यहाँ पर सिर्फ करके रिप्लाई दे दिया। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि वो उसको कहीं ना कहीं सफाई देने की कोशिश कर रहा था एंड स्कैमर एफएक्स को इन सभी चीजों से बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन स्कैमर तो स्कैमर ठहरा, वो आगे जाकर भी यही सब चीजें करता रहा एंड देव एक्सडी भी इन सब चीजों में फंसने की बजाय पीछे हट गया और स्कैमर एफएक्स टीम से निकाल दिया गया। एंड मैंने तुमको पास्ट वीडियोस के अंदर उसके कुछ प्रूफ्स दिखाए थे जहां पर वो लाइव धमकी देते हैं और उसके दोस्त भी देते हैं उसके साथ साथ। उसका एक और प्रूफ तुमको मैं पहले दिखा देता हूं। अब यहाँ पर तुम लोग ईयरफोन पहन लेना क्योंकि वो गालियां दे रहा था वहां पर, जहां पर वो अगेन किसी बंदे को धमकी दे रहा था मारने की एंड उसी के साथ साथ उसके दोस्त भी उसी चीजों में उसको सपोर्ट कर रहे थे। अगेन वहां पर एक 20 नाम का बंदा तो था ही था और उसके साथ साथ और भी कुछ बंदे थे जिनका मेरे को नाम नहीं पता है। एंड यहाँ पर ईयरफोन पहनने के लिए मैं तुमको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बंदा फिर फेक लाइव स्ट्रीम करता है तुमको मैनिपुलेट करने के लिए एंड फिर वहां पर बोलता है कि भाई यहाँ पर बीप लगा दी, ये तो कुछ ना कुछ छुपाना चाह रहा है, ये तुमको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई उसके लाइव एंड रो तुमको चीजें दिखें। तुम्हारे घर के बाहर अगर मैं पहुंच गया तुम्हें मारने लग। तीनों गंडमरे को एक साथ जेल में डाल के भोसड़ी के अंदर डंडे इतने बरसाऊंगा ना कि अपने माँ बाप दोनों को चोटते हुए देखना भूल। जो तेरे बाप मम्मी बैठे हैं ना वहाँ पे देव एक्सडी पे, उनसे पूछो पहले है कौन दी, ठीक है?
और घर पे आके पहुंचे मारेंगे भी उसी लेवल पे। लाइव एग्जांपल कुछ मैंने देख लिया कुछ दिन पहले। जब है ना भोसड़ी के माइक अनम्यूट करके बोलने की गांड में नहीं जाना होगा, तो बैंक के लौटे दूसरों के टट्टों के साथ नहीं खेलना चाहिए। भैया मत बोलो, रिकॉर्डिंग हो रहा एंड एक बार गैस करो कि ये बंदा अगर सभी लोगों को गाली देता है, कहीं ना कहीं इसने फ्लीट भाई को भी गाली दी होगी। एंड ये बात अगर फ्लीट भाई तक पहुंच गई होगी तो फ्लीट भाई ने उसको टीम से भी निकाल दिया होगा। क्योंकि एक बार गैस करो कि तुमने किसी बंदे का करियर तक बना दिया है पूरा, उस बंदे के 2 लाख सब्सक्राइबर करा दिया, उसको इतना फेम दिला दिया है, एंड उसके बाद उसी बंदे को तुम सामने से जाके गालियां दे रहे हो। एंड ये चीज कोई भी टॉलरेट नहीं करेगा। लेकिन उसके मेरे पास सॉलिड प्रूफ्स नहीं है अभी तक, तो उस चीज को एक साइड में रखूंगा। लेकिन ये फीमेल फोटोज लीक वाली चीजें एंड उनके लाइव कैमरा एक्सेस वाली चीजें का प्रूफ मैंने तुमको ऑलरेडी दिखा दिया है। एंड तुम लोग मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, वहां पर गूगल ड्राइव की लिंक दिख जाएगी तुमको। वहां पर एक पूरा फोल्डर डाल रखा है मैंने, जहां पर उसकी सारी वीडियोस, सारे स्क्रीनशॉट सब कुछ डाल रखा है, एंड वो भी एकदम रो। अभी एक सबसे तगड़ा स्क्रीनशॉट तुमको मैं दिखाने वाला हूँ। तो इस स्क्रीनशॉट में तुम साफ साफ देख सकते हो इसने एक फीमेल की फोटो निकाली थी, एंड यहाँ पर खुद ने एक्सेप्ट कर रखा है कि उसी के फोन से निकाली है उसने। तो यही बंदा ये सब चीजें एक्सेप्ट कर रहा है सामने से। एंड ये फ्रेंड ग्रुप वाली चैट्स यहाँ पर लीक हो चुकी है, जो कि मेरे तक पहुंच चुकी है। एंड मेरा काम है सच्चाई को सपोर्ट करना है। एंड तुम लोग तो भाई यार कैसे मैनिपुलेट हो जाते हो किसी की भी बातों में। मैं यहाँ पर तुमको सारे प्रूफ्स इकट्ठे करके दिखा रहा हूँ, एंड अपनी खुद की लाइफ, चैनल सब कुछ रिस्क में डाल रहा हूँ। लेकिन फिर भी तुम लोग मेरे को ही गालियां दे रहे हो। देखो यार, मैं तो सच्चाई का सपोर्ट करूंगा इन सब चीजों में। अब तुम लोग मेरे को गालियां दे रहे हो तो यार तुम ही सोचो यार इन सब चीजों के बारे में। अगर एट दी एंड मेरे साथ कुछ भी हुआ, क्योंकि उस बंदे के पास शायद से मेरा एड्रेस तक पहुंच चुका है, एंड आगे जाकर मेरे साथ कुछ भी हुआ तो यार उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो बंदा गुंडा और माफिया है। एंड तुम लोगों का मेरे को सपोर्ट बहुत ज्यादा चाहिए इस वक्त पे। तो कैसे ना कैसे करके ये वीडियो फ्लीट भाई तक जरूर पहुंचा देना, जिससे कि फ्लीट भाई सामने आकर ये सब चीजें बताएं कि किस रीजन की वजह से उस स्कैमर एफएक्स को टीम से निकाला गया था। अगर यही वो रीजन है फीमेल्स वाला, तो ये बहुत गलत किया है फ्लीट भाई ने इन बातों को छुपा के। एक बार इमेजिन करो कि ये स्कैम कितना ज्यादा आगे तक बढ़ सकता है, क्योंकि स्कैमर एफएक्स को सिर्फ फ्लीट भाई ने टीम से निकाला है। वो चीजें अभी तक बंद नहीं हुई है जिन चीजों की वजह से वो टीम से निकाला गया था। तो ये सारी प्राइवेट फोटोज लीक्स आगे जाकर और भी ज्यादा बढ़ सकती है। अब जो ये स्कैमर एफएक्स है, ये तो अकेला गुंडा है ही है, एंड इसके साथ जो ये बीस्ट और म्यूजिकल गेमर है, ये भी गुंडागर्दी पर ही उतर आए हैं। ये लोग इतने हद तक धमकियां देते हैं। एंड म्यूजिकल गेमर नाम के जो बंदा है, उसने ऑलरेडी एक बंदे को इतना ज्यादा ब्लैकमेल कर रखा है। इफ यू सी दांते हिंदुस्तानी को तुम लोग सभी लोग जानते होंगे। दांते हिंदुस्तानी के साथ एक बंदा दिखता था क्योर गेमिंग IND, जो कि एक माइनर था, एंड उसको इस हद तक ब्लैकमेल किया गया था म्यूजिकल गेमर के थ्रू। उस बंदे को अपना यूट्यूब चैनल, डिस्कॉर्ड ID एंड इंस्टाग्राम ID सब तक डिलीट करना पड़ गया था। तो एक बार गैस करो कि ये स्कैमर्स अभी के नहीं, ये बहुत पुराने स्कैमर्स हैं। और इसी के साथ साथ मेरे को एक और प्रूफ मिला था, स्कैमर एफएक्स ने वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप को भी लूटने की कोशिश करी थी, जहां पर उसने कुछ हैक ट्रिक्स लगाई थी एंड वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप के कुछ पैसे लूटे थे। तो ये स्कैम अभी के नहीं है, ये सारे स्कैम बहुत पुराने हैं। और उसी के साथ साथ ये फीमेल वाला स्कैम भी बहुत पुराना चल रहा है, वो अभी का स्कैम नहीं है। ऑलरेडी ये चीजें बहुत पहले से चल रही है एंड बहुत ज्यादा आगे तक पहुंच चुकी है। एंड ये चीजें अभी रोकी नहीं गई तो बहुत ज्यादा बढ़ सकती है अभी भी आगे जाके। तो इस पर कोई बंदा एक्शन ले तो ज्यादा बेटर है। एंड आई विल सजेस्ट कि अभी उस बंदे का चैनल डिलीट होना चाहिए या फिर उसको छोड़ देना चाहिए भाई यूट्यूब। क्योंकि अगर ऐसे इन्फ्लुएंसर जो आंखों से बहंगा और दिमाग से पोला हो, वो अगर यूट्यूब पर आ गए तो भाई ये यूट्यूब नहीं है, ये अलग ही कोई चीज बन जाएगी, जहां पर लड़कियों के प्राइवेट फोटोज लीक हो रहे हैं एंड उनके एड्रेस तक यूट्यूब पर डल रहे हैं। वैसे तो स्कैमर एफएक्स बहुत बोला बनता है अपने डिस्कॉर्ड VCs के अंदर, लेकिन ये बंदा अंदर से इतना बड़ा स्कैमर है जिसको तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर स्कैमर एफएक्स ने कहीं ना कहीं से इस वीडियो को टेक डाउन करा दिया तो आई नीड योर सपोर्ट यार, क्योंकि इन्हीं सब चीजों में मैं अपना चैनल रिस्क के अंदर डाल रहा हूँ और तुम लोगों तक अपना सच पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहां पर एक स्कैमर को मैं एक्सपोज कर रहा हूँ जिसने किसी की बहन के प्राइवेट फोटोज एंड एड्रेस तक लीक कर दिया है। एंड ये चीजें टॉलरेट नहीं की जा सकती। अब देखो, स्कैमर एफएक्स एक टाइम पे एक नाम था जिसको माइनक्राफ्ट कम्युनिटी ने कितना ज्यादा प्यार दिया था। वो माइनक्राफ्ट के बेस्ट यूट्यूबर के साथ अपनी वीडियोस बनाता था, माइनक्राफ्ट के बेस्ट यूट्यूबर के साथ बेस्ट SMP में खेलता था। लेकिन इस वक्त वो इतनी घिनौनी हरकत कर चुका है जिसकी वजह से उसको माफ नहीं किया जा सकता। अब ये एक ऐसा बंदा है जिसने गेमिंग से ज्यादा लड़कियों के मोबाइल कैमरा ऑन कराने में ज्यादा इंटरेस्ट लिया। भाई साहब ने हैकिंग क्यों सीखी? ताकि वो कोडिंग कंपटीशन में ना जाए, वो लड़कियों के कैमरा को हैक करे, उनकी लाइव फुटेजेस निकाले। देखो गाइस, मजाक अपनी जगह है, लेकिन भाई ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अगर कोई बंदा किसी फीमेल के लाइव कैमरा एक्सेस कर रहा है, उनके प्राइवेट फोटोज निकाल रहा है, उनके एड्रेस तक लीक कर दे रहा है, तो ये एक साइबर क्राइम के अंदर भी आता है। एंड ये जो स्कैमर एफएक्स है वो अपने आप को साइबर सिक्योरिटी के अंदर बताता है। क्या इंडियन साइबर सिक्योरिटी वाले इतने ज्यादा गिर चुके हैं कि वो लड़कियों के कैमरा हैक करते हैं? ये मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन है इंडियन पुलिस एंड इंडियन साइबर सिक्योरिटी से। कैसे लोग आप लोगों के यहाँ पर काम करते हैं जो कि फीमेल्स के प्राइवेट फोटोज एंड एड्रेस निकाले? एंड आप लोगों को ये तो मालूम ही नहीं है कि उसने किस किस वक्त पे फीमेल्स के लाइव कैमरा ऑन कराए होंगे एंड उनके प्राइवेट चीजें लीक करी होंगी। एंड ऐसी साइट्स तुम सभी लोगों को मालूम है कि बहुत सारी अवेलेबल है, जहाँ पर ये सब चीजें सेल तक होती हैं, जिसके बदले स्कैमर एफएक्स को पैसा मिलता है। अब आखिरी सवाल यही
उठता है कि गेमर फ्लीट भाई ने क्यों निकाला स्कैमर एफएक्स को अपनी टीम से। तो तुम लोग ये सुनो, सोर्सेस के मुताबिक स्कैमर एफएक्स भाई ने कहीं ना कहीं फ्लीट भाई को गालियां दी थी एंड ये सारे प्रूफ फ्लीट भाई तक पहुंच चुके थे, जिसकी वजह से फ्लीट भाई इन सभी चीजों को टॉलरेट नहीं कर पाए एंड एट दी एंड स्कैमर एफएक्स को टीम से निकाल दिया। एंड ये बातें रोनी एंड देव को ऑलरेडी मालूम थी, जो कि अभी तक ये सब चीजें छुपा रहे थे फ्लीट भाई से। लेकिन एट दी एंड डायरेक्टली अगर फ्लीट भाई के पास ये सब चीजें पहुंच जाए एंड रोनी और देव इन सभी चीजों से पीछे हट गए एंड डायरेक्टली टारगेट हुआ स्कैमर एफएक्स एंड अब वो टीम के अंदर नहीं लिया जाए तो सबसे बेटर है। एंड अगर वो टीम के अंदर वापस लिया गया तो इसका मतलब भाई कहीं ना कहीं फ्लीट भाई इन सब चीजों को सपोर्ट करने लग गए हैं एंड मैं नहीं चाहता कि यार फ्लीट भाई ये सब चीजें सपोर्ट करें, क्योंकि उनके लिए मेरे अंदर एंड बाकी लोगों के अंदर बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट बनी हुई है एंड वो रेस्पेक्ट कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी अगर स्कैमर एफएक्स वापस से टीम के अंदर आया तो। क्योंकि फ्लीट भाई अभी एक ऐसे बंदे हैं जिनका माइनक्राफ्ट के अंदर एक नाम लेगेसी बन चुका है। अगर कोई बंदा उनको गाली दे रहा है तो मतलब उसका ही फ्यूचर लावा के अंदर गिरा जा रहा है। स्कैमर एफएक्स ने एक ही बारी में इतनी सारी गलतियां कर दी हैं एंड ये सारे प्रूफ एक ही बारी में इतने सारे पहुंच गए फ्लीट भाई तक कि कोई भी इन सब चीजों को सहन नहीं कर पाएगा। पहली गलती तो उसने फ्लीट भाई को डायरेक्टली गाली दी, दूसरी गलती उसने एडिटर और फ्रीलांसर्स के काफी सारे पैसे खाए, तीसरी और सबसे बड़ी गलती उसने फीमेल्स के प्राइवेट फोटोज, एड्रेस एंड उनके लाइव कैमरा एक्सेस किए एंड ये गलती कहीं पर भी सहन नहीं की जा सकती, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो चाहे वो ऑनलाइन दुनिया ही क्यों ना हो। अभी इस बंदे को एक छोटी सी सिंपैथी भी देना एक स्कैमर को बढ़ावा देना हो सकता है, क्योंकि इंडिया के अंदर अकेला ये एक ऐसा बंदा नहीं है जो ऐसे स्कैम्स करता है। मैंने ऑलरेडी तुमको डिस्कॉर्ड स्कैम्स के बारे में बहुत बता रखा है एंड एट द एंड ये बंदा तो यूट्यूबर भी है। अगर तुम इस बंदे को अभी भी सिंपैथी दे रहे हो एंड कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा दे रहे हो तो तुम भी एक स्कैमर ही बन जाओगे, क्योंकि चोर का दोस्त चोर ही होता है। तो इन सब चीजों को अगर खत्म कर दिया जाए तो सबसे ज्यादा बेटर है एंड इस स्कैमर एफएक्स का अस्तित्व भी मिटा दिया जाए तो वो सबसे ज्यादा बेटर चीज होगी। स्कैमर एफएक्स जैसे लोगों का माइनक्राफ्ट के नेम लिस्ट के अंदर नाम नहीं होना चाहिए, इन लोगों का नाम होना चाहिए एफबीआई के मोस्ट वांटेड लिस्ट के अंदर, जिनको की पुलिस उम्र कैद ही कर दे तो सबसे ज्यादा बेटर चीज है। अगर आप लोगों को सही में लगता है कि स्कैमर एफएक्स को मैंने गलत ही एक्सपोज करा तो फिर आप लोगों को कोई नहीं बचा सकता मैनिपुलेट होने से एंड कहीं ना कहीं मेरे को तो एक्सपोज करना ही था उसको, क्योंकि मैं ये सब चीजें नहीं दे सकता गलत होते हुए, वो भी किसी फीमेल के साथ। एंड इवन फीमेल ही क्यों, मेल की भी प्राइवेसी उतनी ही इंपॉर्टेंट है उसके लिए। अगर किसी मेल का एड्रेस लीक हो जाए तो कहीं ना कहीं उसको अपनी जान का खतरा भी हो सकता है एंड एट द एंड इंडिया के अंदर तो ये सारे केसेस दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को बिना वजह मारा जा रहा है एंड एट द एंड मैं तुम सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, इसकी स्टोरी डालो एंड फ्लीट भाई तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। फ्लीट भाई को मेंशन करो एंड फ्लीट भाई तक ये वीडियो पहुंच जाए तो सबसे ज्यादा बेटर चीज है, क्योंकि फ्लीट भाई को सामने आकर बताना ही पड़ेगा कि एट द एंड हुआ क्या था एंड उसको टीम से क्यों निकाला गया। क्योंकि ये सारे प्रूफ जो लड़कियों वाले हैं ये तो मैंने तुम लोगों को दिखा दिए, अगर ये बात फ्लीट भाई तक नहीं पहुंची थी एंड अगर कोई अलग ही रीजन था उनका टीम से निकालने का तो ये बात भी उन तक पहुंचनी चाहिए, जिससे कि अगर आगे कहीं उनका मन करे। एंड फ्लीट भाई यार इतने नरम दिल के बंदे हैं कि कहीं ना कहीं वो बातों के अंदर मान जाते हैं किसी ना किसी की, तो अगर वो वापस से टीम के अंदर आने की कोशिश करा तो फ्लीट भाई तक ये स्कैम्स की रिपोर्ट्स पहुंचेंगे तो वो जानकर भी उसको टीम के अंदर नहीं लेंगे फिर। तो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि भाई प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड हाइप भी करना यार नीचे, जिससे कि ये वीडियो फ्लीट भाई तक पहुंचे एंड इसकी स्टोरी एंड रील्स जितने भी शॉर्ट्स हो सके सब कुछ करो, जिससे कि फ्लीट भाई तक ये वीडियो पहुंचे एंड उनको मालूम पड़े कि उनकी टीम के अंदर कितना बड़ा स्कैमर था जिसको उन्होंने टीम से निकाल दिया है अभी। एंड इवन फ्लीट ही क्यों, रोनी भाई, देव भाई, वीरू भाई, हर्षिता दी, सब तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, जिससे कि कहीं ना कहीं ये सब चीजें हेल्प करेंगे फ्लीट भाई तक ये वीडियो पहुंचाने के अंदर। अगर ये वाली वीडियो तुमको अच्छी लगी हो तो जरूर से लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। ये वीडियो जितनी बड़ी हो सकती थी उतनी बड़ी नहीं बनी है, क्योंकि एट द एंड मेरे को इन शॉर्ट सभी प्रूफ तुम लोगों को दिखाने थे एंड मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर बाकी सारे प्रूफ भी डले हुए हैं। मैं सारे प्रूफ अपने वीडियो के अंदर नहीं दिखा सकता था, क्योंकि एट द एंड लड़कियों की प्राइवेसी भी इंपॉर्टेंट होती है एंड मैंने फीमेल्स के फेस भी ब्लर कर दिए हैं, क्योंकि भाई उनके फीमेल्स के फोटोज मैं नहीं दिखा सकता यार अपने साइड से, क्योंकि स्कैमर एफएक्स मैं नहीं हूँ, वो है। एंड अगर तुम चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ये चीज हमको हेल्प करेगी 100 के सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में, जिससे कि मैं आगे और मोटिवेट होऊंगा ऐसे सारे स्कैम्स को एक्सपोज करने के अंदर, क्योंकि मैं सच्चाई का साथ देना चाहता हूँ एंड अपने सब्सक्राइबर्स तक ये बातें पहुंचाना चाहता हूँ कि कम्युनिटी के अंदर कितने बड़े बड़े स्कैमर्स हैं। एंड इवन गेमिंग कम्युनिटी नहीं, ये पूरी ऑनलाइन कम्युनिटी है जिसके अंदर इतने बड़े बड़े स्कैमर्स भरे हुए हैं। एंड मैं चलता हूँ एक और नई वीडियो बनाने की, तब तक बाय बाय, एपिसोड टेक केयर, सायनारा। मजा आया तो सब्सक्राइब करना जरूर से। मैं चलता हूँ, बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।